जब कोई कहता है कि मेरे नसीब में करोड़पति बनना लिखा ही नहीं है, तो मैं एक बात सच कहूं, असल में वो खुद ही अपनी किस्मत को सस्ते में बेच चुका होता है। इस दुनिया में करोड़पति वो नहीं बनते जो अमीर घर में पैदा होते हैं, बल्कि करोड़पति वो लोग बनते हैं जो अपनी सोच को पूरी तरह से अमीरी में डुबो चुके होते हैं। तुम अभी जहां खड़े हो वो तुम्हारी मंजिल नहीं है, और अगर तुमने ये सोच लिया कि तेरे हालात तुझे रोक सकते हैं, तो मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले, ये तेरे हालात नहीं बल्कि तेरी सोच तुझे गरीब बनाए हुए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूं करोड़पति बनने से पहले के वो 7 कदम जो तुमको बहुत जल्दी करोड़पति बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले यह समझ लेना भी बहुत जरूरी है कि करोड़ों रुपए कमाने के लिए करोड़ों की किस्मत नहीं चाहिए, बस करोड़ों की आग सीने में चाहिए। तो अब गेम शुरू करते हैं और जानते हैं वो 7 कदम कौन से हैं, क्योंकि अब वक्त आ गया है करोड़ों की तरफ चलने का। दोस्तों, मेरी एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनना, वीडियो का एक भी सेकंड मिस मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, करोड़पति बनने का पहला कदम है अपनी सोच बदलो, अपना नजरिया बदलो। जी हाँ दोस्तों, ये कदम सबसे जरूरी है, क्योंकि जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी तब तक ना तो आपकी आदत बदलेगी और ना ही आपका रिजल्ट आएगा। देखो, गरीब होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब सोच रखना ये बहुत बड़ा गुनाह है। दोस्तों, ये वो बीमारी है जो इंसान को सारी उम्र जकड़ के रखती है। कई लोग कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता, लेकिन असल में उनमें पैसों की नहीं बल्कि सोच की कमी होती है। सोचो, अगर यही बात अब्दुल कलाम साहब ने मान ली होती तो क्या वो राष्ट्रपति बन पाते? अगर यही बात धीरू भाई अंबानी ने मान ली होती तो क्या रिलायंस खड़ी हो पाती? हर अमीर आदमी की कहानी की शुरुआत गरीबी से नहीं बल्कि एक अलग सोच से होती है। गरीबी से अमीरी की तरफ का रास्ता दिमाग से शुरू होता है, जेब से नहीं। अब फर्क समझो दो लोगों के बीच में। एक कहता है मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं है। दूसरा कहता है मैं ये काम कैसे कर सकता हूं, मुझे रास्ता निकालना होगा। पहला वही रुक जाता है, दूसरा आगे बढ़ता रहता है, रास्ता खोजता है और एक दिन कामयाब हो जाता है। सोच का फर्क बहुत बड़ा कमाल करता है। देखिए, जब आप सोचते हो कि आप कर सकते हो तो आपका दिमाग रास्ते खोजने लगता है, लेकिन जब आप सोचते हो कि आप, वो नींद से नहीं जिंदगी से लड़ता है, और यहीं से फर्क पैदा होता है। सोच बदलने का मतलब है हर हाल में मौके ढूंढना। सोच बदलने का मतलब है हार को भी सीख मानकर आगे बढ़ना। सोच बदलने का मतलब है खुद को इस लायक मानना कि आप करोड़ों कमा सकते हैं, क्योंकि जब तक आप खुद को करोड़पति बनने के लायक नहीं मानेंगे तब तक आपके कदम उस रास्ते पर चलना शुरू ही नहीं करेंगे। मेरी एक बात याद रखना, जो सोच को नहीं बदलता वो किस्मत को दोष देता है, लेकिन जो सोच बदल देता है वो किस्मत लिखता है। तो पहला कदम यही है कि अपनी सोच को उस स्तर पर ले जाओ जहां तुम्हारे हर ख्याल में सिर्फ एक बात हो, मैं कर सकता हूं, मैं करके दिखाऊंगा और एक दिन मैं करोड़ों रुपए कमाऊंगा। करोड़पति बनने का दूसरा कदम है मेहनत की आदत डालो, ना कि मोटिवेशन की, क्योंकि मोटिवेशन कुछ घंटों के लिए जोश भरता है, लेकिन आदत जिंदगी बदल देती है। सच्चाई ये है कि हर कोई मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहता है, हर कोई जोश में आकर प्लान बनाता है, लेकिन जब करने की बारी आती है तो बहुत से लोग पीछे हट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है पता है आपको? क्योंकि उसमें मेहनत की आदत नहीं है। वो जोश में आकर एक दिन कुछ करता है, फिर 2 दिन बाद बहाने बनाने लगता है। कभी मूड नहीं है, कभी टाइम नहीं है, तो कभी तबीयत ठीक नहीं है। पर सच तो ये है कि सफल लोग काम मूड से नहीं, मिशन से करते हैं। उनके लिए काम करना एक ऑप्शन नहीं है, वो उनकी रोजमर्रा की जरूरत है। अब सोचो, क्या आपने कभी किसी करोड़पति को यह कहते सुना है कि आज मेरा मूड नहीं है, आज मैं काम नहीं करूंगा? यकीनन नहीं सुना होगा, क्योंकि उन्होंने मेहनत को अपनी आदत बना लिया है। वो हर दिन उठते हैं और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, आज मैं अपने लक्ष्य के कितना करीब जा सकता हूं। उन्हें मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनकी डेली रूटीन ही उन्हें आगे धकेलती है। अब फर्क देखो, एक इंसान तब काम करता है जब उसे मोटिवेशन मिलता है, दूसरा इंसान तब भी काम करता है जब उसे बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं होता। पहला इंसान थक जाता है, हार मान जाता है, दूसरा इंसान आदत के दम पर लगातार चलता रहता है और एक दिन करोड़पति बन जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आदत कैसे बनाएं? तो मेरे दोस्त, ये बहुत आसान है।
छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करो। हर दिन एक टाइम फिक्स करो जब तुम सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पर काम करोगे। कोई मोबाइल नहीं, वह एक दिन उन लोगों से बहुत आगे निकल जाते हैं जो सिर्फ मोटिवेशन ढूंढते रहते हैं। मोटिवेशन बाहर से आता है और जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन आदत भीतर से आती है और जिंदगी भर साथ देती है। तो दोस्तों, अगर आपको करोड़पति बनना है तो हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हारे सपनों के करीब तुम्हें ले जाए। हर दिन थोड़ा थको, थोड़ा पसीना बहाओ, थोड़ी नींद छोड़ो, थोड़ी आराम की कुर्बानी दो, क्योंकि जब तुम रोज मेहनत करना सीख जाओगे तब तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तब तुम्हारे अंदर एक आग होगी जो तुम्हें रुकने नहीं देगी। यही है करोड़पति बनने का असली गेम। तो आज से ही फैसला करो कि मुझे मोटिवेशन नहीं बल्कि मुझे मेहनत की लत चाहिए। और जब ये लत लग जाएगी तो फिर ना दुनिया रोक पाएगी, ना हालात, ना मुश्किलें और ना ही किस्मत। करोड़पति बनने का तीसरा कदम है एक मजबूत लक्ष्य तय करो सेठ। एक क्लियर फाइनेंशियल गोल। अगर रास्ता नहीं पता तो सबसे तेज भागने वाला भी कहीं नहीं पहुंचता। और यही गलती लाखों लोग करते हैं। वो कहते हैं मुझे अमीर बनना है, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे कुछ बड़ा करना है। लेकिन जब उनसे पूछो कितना, कब तक और कैसे, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। यही वजह है कि वो जिंदगी भर बस कोशिश करते रहते हैं लेकिन कहीं नहीं पहुंचते। धुंधले सपनों से कभी भी चमकदार जिंदगी नहीं बनती। अगर तुम्हें करोड़पति बनना है तो तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम्हारा फाइनेंशियल गोल क्या है, कितना है और क्यों है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मान लो तुम कहते हो मुझे 5 साल में 1 करोड़ कमाने हैं, तो अब तुम्हारा माइंड उस गोल को पाने के रास्ते सोचने लगेगा। फिर तुम गिनना शुरू करोगे, 1 साल में कितना कमाना होगा, हर महीने कितना कमाना होगा, हर हफ्ते और हर दिन कितना कितना कमाना होगा। और जब तुम ये सब जान जाओगे तो तुम्हारे अंदर एक फोकस पैदा होगा। यही फोकस तुम्हें भीड़ से अलग बनाता है। लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनका सपना तो बहुत बड़ा होता है लेकिन प्लानिंग जीरो होती है। वो बस सोचते हैं कि किसी दिन कुछ कर दिखाएंगे, लेकिन सच तो यह है किसी दिन कभी आता ही नहीं। जो लोग करोड़ों कमाते हैं वो हर एक दिन का हिसाब रखते हैं। वो जानते हैं कि उन्हें अगले 6 महीने में कितना कमाना है, कैसे कमाना है, कौन सा तरीका अपनाना है और क्या क्या सीखना है। उनका हर एक कदम उनके फाइनेंशियल गोल से जुड़ा होता है। अब सोचो, वही रिजल्ट आता है। याद रखो, गोल के बिना मेहनत करना ऐसा ही है जैसे अंधेरे में तीर चलाना। तुम चल तो रहे हो लेकिन पहुंचना कहां है ये तुम खुद नहीं जानते। इसीलिए आज से सिर्फ सोचो नहीं बल्कि लक्ष्य तय करो, गोल सेट करो और फिर उस पर चलने की कसम खाओ। क्योंकि जब तुम्हारा गोल फिक्स हो जाता है तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। करोड़पति बनने का चौथा कदम है इनकम के एक नहीं कई रास्ते बनाओ। बिल्ड मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। देखिए, एक इनकम पर चलने वाला इंसान हमेशा डर के साए में जीता है, क्योंकि उसे पता है अगर ये एक इनकम रुक गई तो जिंदगी रुक जाएगी। अब सोचो, अगर किसी महीने तुम्हारी नौकरी चली गई या क्लाइंट ने पेमेंट नहीं किया या फिर बिजनेस में घाटा हो गया, तो क्या तुम शांति से जी पाओगे? यकीनन नहीं जी पाओगे, क्योंकि तुमने अपने पूरे सपने, अपने पूरे खर्चे, अपने पूरे फ्यूचर को एक ही इनकम से जोड़ रखा है। और यही गलती 90% लोग करते हैं। पर जो करोड़पति बनते हैं वो कभी एक इनकम पर भरोसा नहीं करते। उनके पास हमेशा मल्टीपल इनकम ऑफ सोर्सेज होते हैं। एक इनकम रुक भी जाए तो दूसरी इनकम उन्हें चलाती रहती है। अब आप पूछेंगे कैसे बनाएं हम मल्टीपल इनकम ऑफ सोर्सेज? तो देखिए, सबसे पहले अपनी एक स्किल को पैसे में बदलो, जैसे फ्रीलांसिंग, यूट्यूब ब्लॉगिंग, डिजाइनिंग, ऐसे ही कुछ भी हो सकता है। जब वहां से पैसे आने लगे तो दूसरी इनकम ऑफ सोर्स बनाओ, जैसे किसी डिजिटल प्रोडक्ट को बेचना या एफिलिएट मार्केटिंग करना या कोई छोटा साइड बिजनेस शुरू करना। फिर एक बार जब वहां से भी पैसे आने लगे तो तीसरा रास्ता बनाओ, जैसे इन्वेस्ट करना शुरू करो म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स या रियल एस्टेट में। याद रखो, मल्टीपल इनकम ऑफ सोर्सेज बनाने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ एक साथ शुरू कर दो। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि ये सब धीरे धीरे प्लान करके एक के बाद एक फाइनेंशियल पाइपलाइन तैयार करना है। हर करोड़पति के पास कम से कम 3 से 5 इनकम ऑफ सोर्सेज होते हैं। कोई पैसे कमाता है, कोई पैसा लगाता है, कोई पैसा बचाता है और कोई पैसा बढ़ाता है, तभी वो अमीर बनता है। अब फर्क देखो, एक आम इंसान कहता है मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाए, बस जिंदगी सेट है।
और वही करोड़पति कहता है, मुझे कम से कम 5 रास्ते चाहिए जहां से पैसा आता रहे, फिर चाहे एक बंद भी हो जाए तो बाकी के काम करते रहेंगे। यहां से सोचने का तरीका बदलो। अपने स्किल्स, अपने टैलेंट, अपने टाइम को इस तरह मैनेज करो कि तुम एक से ज्यादा ऐसा फ्रीडम की जब चाहे काम करो, जहां चाहो वहां जाओ, जो सपना है वो पूरा कर सको बिना पैसों की चिंता किए। और वो सब तभी पॉसिबल है जब तुम्हारे पास पैसा आ रहा हो कई दिशाओं से। तो आज से ही एक काम करो, अपने पास बैठो, एक डायरी उठाओ और लिखो, मैं कौन कौन से आय के स्रोत बना सकता हूं, और फिर एक एक करके उन्हें हकीकत में बदलो। क्योंकि जब पैसा एक जगह से नहीं बल्कि 4 जगह से आने लगेगा, तब तुम सिर्फ अमीर ही नहीं रहोगे बल्कि तुम फ्रीडम भरी लाइफ जीने लगोगे। करोड़पति बनने का 5वां कदम है बर्बादी। बंद करो समझदारी, शुरू करो। कट एंड अननेसेसरी एक्सपेंसेस। याद रखो, हर दिन का छोटा खर्च एक बड़े सपने का दुश्मन हो सकता है। अब सुनो ध्यान से, अक्सर ज्यादातर लोग करोड़पति इसलिए नहीं बनते क्योंकि वो कम कमाते हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि वो इसलिए नहीं बनते क्योंकि वो बेवजह की चीजों और जगहों पर खर्च करते हैं। कभी सोचा है तुमने कि हर महीने जो छोटा छोटा पैसा तुम चलो यार इतना तो चलता है कहकर उड़ा देते हो, वही पैसा मिलकर तुम्हारे सपनों का गला घोट देता है। 5 बार बाहर खाना, हर हफ्ते नई शॉपिंग करना, जरूरत ना होते हुए भी EMI पर नया फोन लेना, यही छोटी छोटी लापरवाहियां तुम्हारे सपनों और रियलिटी के बीच दीवार बन जाती हैं। और फिर लोग कहते हैं पता नहीं पैसा कहां चला जाता है। भाई, पैसा कहीं नहीं जाता, तुम खुद ही उसे बर्बाद करते हो। अब बात करते हैं करोड़पतियों की कि वो क्या करते हैं। देखिए, वो हर खर्च से पहले एक सवाल पूछते हैं, क्या ये जरूरी है? क्या ये मेरी ग्रोथ में मदद करेगा? अगर जवाब ना है तो वो उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं पैसा बचाना, पैसा कमाने जितना ही जरूरी है। हर बर्बादी से बचा हुआ पैसा एक मौका होता है निवेश का, और हर समझदारी से किया गया खर्च एक कदम होता है फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ। का देखिए, बेवजह के खर्च रोकने का मतलब ये नहीं है कि तुम खुद से सब कुछ छीन लो। मतलब जरूरी और जरूरत से ज्यादा में फर्क समझो। तुम्हें क्या चुनना है, शॉर्ट टर्म कंफर्ट या लॉन्ग टर्म वेल्थ? चुनाव तुम्हारा है। सच ये है कि पैसा तब बढ़ता है जब वो रुकता है, और वो तब रुकता है जब तुम उसे याद रखो, समय सबसे कीमती दौलत है। पैसा वापस आ सकता है, समय नहीं। हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड या तो तुम्हें अपने लक्ष्य के करीब ला रहा है या और दूर कर रहा है। अब सवाल यह है कि तुम अपना समय किसे दे रहे हो? स्क्रोलिंग को, गसिप को, बिना मतलब की बहसों को, या सीखने को, बिल्ड करने को, अपने गोल को पकड़कर भागने को? यही फर्क तय करता है कि तुम आम इंसान बनोगे या करोड़पति। करोड़पति लोग एक चीज बहुत अच्छे से समझते हैं, टाइम इज मनी एंड समटाइम्स इट्स इवन मोर वैल्यूएबल देन मनी। वो हर घंटे को इन्वेस्ट करते हैं, उसे यूं ही खर्च नहीं करते। सुबह से लेकर रात तक उनका हर काम, हर मीटिंग, हर ब्रेक किसी न किसी मकसद से जुड़ा होता है। अब तुम सोचो, क्या तुम ऐसा कर रहे हो? अगर नहीं तो वक्त आ गया है समय की कीमत समझने का। हर दिन कम से कम 2 से 3 घंटे उन चीजों में लगाओ जो तुम्हें ग्रो करें। नई स्किल सीखो, किताबें पढ़ो, ऐसे लोगों से मिलो जो तुम्हें इंस्पायर करें, अपने प्रोफेशन पर फोकस करो, और सबसे जरूरी, हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हारे गोल को 1% भी करीब ले जाए, क्योंकि ये छोटे छोटे घंटे एक दिन तुम्हारे लिए वो लाइफ बना सकते हैं जिसका तुम सिर्फ सपना देख रहे हो। देखिए, मल्टीटास्किंग करना टाइम का सदुपयोग नहीं होता, बल्कि टाइम ब्लॉकिंग होता है। हर काम को समय दो, पूरे फोकस से। 1 घंटे का फोकस्ड काम 10 घंटे की आधी अधूरी मेहनत से ज्यादा असरदार होता है। याद रखो, तुम्हारे पास हर दिन 24 घंटे हैं। बिल गेट्स के पास भी थे, एलोन मस्क के पास भी हैं, और तुम्हारे पास भी हैं। फर्क बस इतना है कि वो लोग समय को खर्च नहीं करते, इन्वेस्ट करते हैं, और यही आदत उन्हें करोड़पति ही नहीं बल्कि लेजेंड बनाती है। तो आज से एक नियम बनाओ, हर घंटे से पूछो, क्या तू मेरी लाइफ बना रहा है या बर्बाद कर रहा है?
और अगर जवाब बर्बाद हो तो उसे बदल दो, क्योंकि समय एक बार गया तो फिर उसे वापस ना पैसा ला सकता है और ना ही पछतावा ला सकता है। करोड़पति बनने का आखिरी कदम जो अगर तुमने समझ लिया तो करोड़पति बनने से कोई तुम्हें नहीं रोक सकता, और वो है असफलता से डरना बंद करो, क्योंकि रास्ते में तुम बार बार गिरोगे। लेकिन याद रखना, हर गिरावट का मतलब हार नहीं होता, बल्कि सीखने का इशारा भी हो सकता है। दुनिया का हर बड़ा इंसान गिरा है, हारा है, बिखरा है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था, वो डरा नहीं, रुका नहीं, बल्कि सीखा और फिर उठा। तुम सोचते अगर फेल हो गया तो जो गिरने से डरते नहीं बल्कि गिर कर सीखते हैं और हर बार थोड़ा और बेहतर बन जाते हैं, तो अगली बार जब असफलता सामने आए तो घबराना मत, उसे गले लगाना, उसे सीखना और फिर से चल पड़ना, क्योंकि असफलता का कभी अंत नहीं होता, वो तो बस एक मोड़ होता है जो तुम्हें नए रास्ते दिखाता है। इसलिए आज से ही वादा करो कि हमें अब डर नहीं लगेगा गिरने से, हिचक नहीं होगी, और हर बार मैं उठूंगा और पहले से ज्यादा तेज चलूंगा। क्योंकि करोड़पति वो नहीं होता जो कभी नहीं गिरा, बल्कि करोड़पति वो होता है जो हर बार गिरकर खड़ा हुआ है। अब जब तुम ये सुन चुके हो करोड़पति बनने के उस 7 कदम जिन्हें जानना ही काफी नहीं है, जीना भी जरूरी है, तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो सुनते हैं, जोश में आते हैं और फिर वही पुरानी जिंदगी में लौट जाते हैं, और दूसरे वो जो एक बात सुनकर अपनी पूरी दुनिया बदल देते हैं। अब ये मत कहना कि तुम्हें रास्ता नहीं पता, अब बहानों की कोई जगह नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारे पास सारा प्लान है, सारे टूल्स हैं और सबसे जरूरी सच सामने है। तो अब उठो और वो करो जो बाकी लोग नहीं करते, वो सोचो जो बाकी लोग सोचने से डरते हैं, और वो बनो जिसे देखकर पूरी दुनिया कहे यही है असली सेल्फ मेड करोड़पति। क्योंकि ये दुनिया तुम्हें तब तक छोटा समझती रहेगी जब तक तुम खुद बड़ा सोचना शुरू नहीं कर देते। अब वक्त आ गया है खुद को साबित करने का, अपने डर को हराने का, अपने सपनों को असली बनाने का। करोड़पति बनने का सपना अब सपना नहीं रहा, अब वो तुम्हारा अगला रियलिटी चेक है, और तुम इसके लिए तैयार हो। अब बस एक सवाल बाकी है, क्या तुम वो बनोगे जो सिर्फ सपना देखता है, या वो जो सपना जीता है? फैसला तुम्हारे हाथ में है और वक्त अब शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो से आप लोगों ने क्या सीखा, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट होगा तो और भी बेहतर कंटेंट आएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।